जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आइए हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पीछे 3 कक्षाएँ हो चुकी हैं और हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द पे काम कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे एक तरफ से वर्णमाला के क्रम में छोटा-बड़ा, छोटी-बड़ी से संबंधित जितने भी वर्णमाला के क्रम में शब्द होंगे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग विस्तार से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज उसी के क्रम में हमने जहाँ पीछे छोड़ी थी कक्षाएँ, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आप लोग भी जो इम्पोर्टेंट बताया जाए उसको नोट करते रहिए। स्पेशली ये क्लास आरओ-एआरओ के लिए है। आरओ-एआरओ में ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आप लोग इसको ये मान के चलिए कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता होगा कि 10-10 नंबर के एक-एक टॉपिक से 6 टॉपिक पूछे जाते हैं हिंदी में, 60 नंबर के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होता है कि आरओ और एआरओ में जो ओ लेवल या उसके समकक्ष जो अहर्ता है, वो दोनों में माँगी जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एआरओ में जो है, उसमें ओ लेवल माँगा जाता है। और आरओ में अगर बात करें, तो आरओ में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ओ लेवल या उसके समकक्ष कोई अहर्ता अनिवार्य नहीं होती है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और आप कोई भी हिंदी जिसमें पूछी जाती है, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके देखेंगे। कह रहा है, जो अनुकरण करने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? जो अनुकरण करने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द है अनुकरणीय। क्या है? अनुकरणीय। किसी के पीछे पीछे चलने वाला या जो पीछे चलता हो, उसे अनुचर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये, आईएमपी लगाइए इसमें, है ना? इम्पोर्टेंट है। किसी के पीछे चलने वाला या फिर जो पीछे चलता हो, उसे अनुचर कहा जाता है या अनुगामी कहा जाता है या अनुयायी कहा जाता है। तीनों इम्पोर्टेंट है, अनुचर, अनुगामी, अनुयायी। अगला है, पहले लिखे गए पत्र का अनुस्मरण। पहले लिखे गए पत्र का अनुस्मरण क्या कहलाता है? अनुस्मारक। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्य उपाय। इम्पोर्टेंट है, अन्य उपाय। नीचे हस्ताक्षर या दस्तखत करने वाला अधोहस्ताक्षरी कहलाता है। जो बिना मांगे मिल जाए, अयाचित कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहीत कहलाता है। इम्पोर्टेंट है। सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जिस पर अनुग्रह किया गया उसके लिए एक शब्द अनुग्रहीत। वर्तनी भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धि में भी ये पूछा जाता है। उसके बाद अन्योन्योपाय और अनुचर, अनुगामी या अनुयायी, ये 3 इम्पोर्टेंट है। अगला देखेंगे, ये सीरीज कराने का मेन मकसद ये है कि देखिए आप लोग पेड ग्रुप में जो ज्वाइन करते हैं या फिर कहीं से आप लेते हैं, तो उसमें इतना मैटर आपको दे दिया जाता है कि उसमें समझ में नहीं आता क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है और बच्चा कितना पढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास करिए कि 500 वर्ड के आसपास दिया जाएगा इसमें, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसमें से 200 के आसपास इम्पोर्टेंट लगाया जाएगा। उन्हीं 200 में से ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फँसते हैं। चलिए, ये नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया जा रहा है और बच्चा रटे जा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो पढ़िए जो इम्पोर्टेंट हो। कह रहा है, नज़दीक आने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? अभिगामी। जिसका कभी विनाश ना हो, अविनाश या अविनाशी। जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, उसे कहा जाता है अनुरक्त। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगाइए। अनुरक्त किसे कहा जाता है? जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, उसे अनुरक्त कहा जाता है। या एक शब्द होता है अनुरक्ति, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुराग भाव रखता हो, उसे अनुरक्ति कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, उसके लिए एक शब्द है अंतःकथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट लगाया जा रहा है, कम से कम उतना तो याद रखना ही है आपको। उसके बाद अगला है, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर। इंपॉर्टेंट है। अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा। एक एक अक्षर अक्षरशः। जिसे छुआ ना गया हो, अछूता। जिसे छुआ ना गया हो, अछूता। जो छूने योग्य न हो, अछूत। इंपॉर्टेंट है।
अछूता। तो इसमें अनुरक्त, अंतःकथा, अंतःपुर और अछूता, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। कह रहा है जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहा जाता है? अंकेक्षक। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। बहुत अधिक वर्षा होना, अनावृष्टि। बिल्कुल बरसात न होना, बिल्कुल बरसात न होना, अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात होना, अतिवृष्टि। तीनों इंपॉर्टेंट। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। बिल्कुल बरसात ना होना, अनावृष्टि। अनावृष्टि का विलोम पूछ लेता है, आवृष्टि होता है, हम विलोम में देखेंगे। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। ये तीनों बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों पूछा जाता है। रूप के अनुसार, उसके लिए एक शब्द अनुरूप। सोच समझकर कार्य ना करने वाला, अविवेकी। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित। तो इसमें ये 3 अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि और अष्टाध्यायी, इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे। जो पहले घटित ना हुआ हो, अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित। जिसमें शक्ति ना हो, आसक्त या निर्बल। जो समान ना हो, असमान। जिसका विभाजन ना किया गया हो, अविभक्त। जो परिणय विवाह सूत्र में ना बधा हो, अपरिणित। इंपॉर्टेंट है। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, अप्रशस्त। तो आप इसमें याद क्या कर सकते हैं? अपरिणित, अपभ्रंश, ये 2 याद रखिए। आगे देखेंगे। ना करने योग्य, ना करने योग्य के लिए एक शब्द अकरणीय। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि क्या कहलाती है? अष्टमी। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या। अंक या गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट लगाया जा रहा है ये मान के चलिए कि 100% फिक्स है कि वहां से क्वेश्चन बनने तय है। अंक या गोद में सोने वाला पुरुष अंकशायी। अंकशायनी और अंकशायी में कंफ्यूज मत होइएगा। अंक या गोद में स्थान पाया हुआ, अंकस्थ। तीनों इंपॉर्टेंट। अंकशायनी, अंकशायी, अंकस्थ, ये तीनों याद रखिए। और अकरणीय। चलिए आप लोग अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए भैया। अगला देखेंगे। बिना, वैसे तो मुझे लग रहा है कि पहले इतना करिए, इतना याद रखिए, है ना, जितना पढ़ाया गया है। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। चलिए आज इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।